हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है स्पैन प्लगइन के बारे में। किस तरह से आप स्पैन प्लगइन का यूज़ करके अपने मिक्स को नेक्स्ट लेवल ले सकते हो, उसको वेल बैलेंस बना सकते हो। जो भी उसमें त्रुटियां हैं, मीन्स उसमें जो गलतियां हैं और मिक्स में जो बैलेंस नहीं हो रहा, आपके पास किस चीज़ की कमी है, फेजिंग इशू है, सारा चीज़ आप इस फ्री प्लगइन के ज़रिए अपना देख सकते हो और अपने मिक्स को क्लीन एंड नीट बना सकते हो और प्रोडक्शन में प्रोडक्शन आप अपने कर सकते हो। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, वीडियो मस्त होने वाली है। आप स्किप करके चले जाते हो तो चैनल को सपोर्ट करते रहो, दिल से आपका शुक्रिया और ऐसा प्यार दिखाते रहो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बीट बना रखी है और मैं क्या करूँगा, मास्टर पे जाऊँगा। मैंने यहाँ पर स्पैन लोड करके रखा है। आप इसमें मास्टरिंग में भी इसको चेक कर सकते हो और मिक्सिंग में भी चेक कर सकते हो। तो रिप्लेस करता हूँ, दोबारा से लेता हूँ स्पैन 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 स्पैन। तो यहाँ पर इस तरह थोड़ा जो मतलब काम की चीज़ें वही बताऊँगा मैं, बाकी आप खुद से ही छेड़ सकते हो, ठीक है। तो आउटपुट मैंने बताया आपको, देखो ठीक है, यहाँ पर आउटपुट दिखा रहा है आपको। फिर इसके इधर जाते हैं, सबसे पहले इसकी जो मीटर्स वगैरह उसके बारे में। तो ये आउटपुट मीटर है, तो यहाँ पर बता देगा आपको एक्चुअल क्या आपको आउटपुट आपकी निकल आ रही। तो सबसे मेन चीज़ है कोरिलेशन मीटर। तो इसका उपयोग आप जैसे मैंने बताया था फेजिंग इशू के लिए आप कर सकते हो। हर एलिमेंट में एक एक एलिमेंट को सोलो करके आप इस यहाँ पर पता लग जाता है आपको कि आपके पास फेजिंग इशू। अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हो तो पता लग रहा है कि फेजिंग इशू है, बहुत ही आउट ऑफ फेज आपका साउंड। राइट साइड जा रहा है तो मतलब इन फेज है, ठीक है। ओवरऑल आप किसी को भी मतलब यहाँ पर सोलो कर देता हूँ मैं किसी भी एलिमेंट को, किसी जो आपकी मेलेडी वगैरह है उसको मैं यहाँ पर सोलो करता हूँ। तब आप किसी पे भी सभी पे इस तरह से चेक कर सकते हो। अब मेलेडी पे भी चेक कर सकते हो। मेलेडी मेलेडी ये है मेलेडी अपनी, ठीक है। यहाँ पर ये देखो राइट की ओर है तो इसका मतलब इन फेज में है साउंड आपकी, ठीक है। अगर लेफ्ट की ओर जाता तो आपका यहाँ पर इजीली, मैं अगर प्रो क्यू यहाँ पर मैंने देखो प्रोसेसिंग कर रखी है, मैंने काट रखा है, फेजिंग इशू थे, प्रो क्यू मैंने यहाँ पर हटा दिया। देखो अब देखना आपने लेफ्ट की ओर भागेगा, ठीक है। हल्की हल्की सी फेजिंग इशू थी, देखो एंड में जो टेल होती है वहाँ पर फेजिंग इशू थी, इसलिए मैंने क्या किया, जैसे आपको बताया था मैंने मिड साइड प्रोसेसिंग के बारे में, फेजिंग इशू किस तरह उस पर वीडियो बना रखी थी। तो आपने क्या करना है, तो यहाँ पर जाके आप यहाँ पर जो बैंड लेके यहाँ पर साइड्स में जाके, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके कोई बैंड लेके इस तरह का बैंड लेके और साइड्स में जाके साइड्स कट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या फेजिंग इशू है कि नहीं है, कोरिलेशन मीटर। नेक्स्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रू पीक बता देगा कि एक्चुअल साउंड का ट्रू पीक कितना है, ठीक है। किसी भी आप चैनल पे चले जाओगे, ठीक है, किसी भी चैनल पे जाओ आप, ओवरऑल भी आप जा सकते हो पूरे मास्टर पे, ठीक है। पूरी साउंड को भी यहाँ पर सुन के ये ट्रू पीक आपको यहाँ पर बता देगा, ठीक है। आप यहाँ पर रिसेट भी कर सकते हो इसको, और ये डीबी फुल स्केल आपको यहाँ पर बता देगा, और यहाँ पर LUFS भी आपको मिल जाता है। ओवरऑल ये बता देगा रीडिंग आपके पास यहाँ पर, ठीक है, कितना LUFS आपको मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है, तो आप डीबी फुल स्केल में इसको रख सकते हो। रीसेट यहाँ पर ट्रू पीक क्लिपिंग भी बता देता आपको कि क्लिपिंग हो रहा है आपका साउंड की नहीं हो रहा क्लिप, ठीक है। यहाँ पर क्लिपिंग बता देगा। फिर मेन चीज़ आती है यहाँ पर RMS आपको बता देगा ट्रू पीक और जो पीक है आपका, और RMS में अगर गैप होगा वो भी यहाँ पर आपको पता लग जाएगा, वो एग्जैक्ट यहाँ पर बता देता है। क्योंकि FL में यहाँ पर जो मीटरिंग है उसमें RMS शो नहीं होता, तो यहाँ पर आपको ये बता देता RMS कितना आपके साउंड का, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास RMS भी बता देता है। तो मेन चीज़ जो होता है क्रैश फैक्टर, यहाँ पर आप मैक्सिमम क्रैश फैक्टर जो होता है, ये इसका मतलब क्या होता है, जो पीक और RMS के बीच का जो गैप है उसको क्रैश फैक्टर बताया जाता है, ठीक है, बोला जाता है। और जितना ज़्यादा होगा, अगर ये 6-8 से ज़्यादा हो तो मतलब आपको कंप्रेशन की ज़रूरत है, वो भी मैंने बता दिया किस तरह आप कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। अब जल्दी से यहाँ पर जाते ऊपर ऊपर क्या करेंगे, आप स्पेक्ट्रम को यहाँ पर होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ पर इस तरह होल्ड आप कर सकते हो और पूरा स्पेक्ट्रम आप देख सकते हो, ठीक है। इसको हटा देते हैं। बाकी यहाँ से कलरिंग आप इसकी चेंज कर सकते हो अपने मूड के हिसाब से, जो आपको अच्छी लगती है। मोड पे आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हो जिस तरह का है, और इसको आप स्लोअर रख सकते हो, तो इसकी जो स्पेक्ट्रम है आपको इस तरह से शो होगा। और इसके बाद अगर आप हाई रेजोल्यूशन में जाओगे तो इस तरह शो होगा, पूरा ऊपर तक दिखाएगा आपको। काफ़ी बाउंस इस तरह से क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको डिफ़ॉल्ट रख सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ पर मास्टर या एवरेज रख सकते हो। यहाँ से आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, आप इसको डिफ़ॉल्ट रख सकते हो। तो जल्दी चलते हैं, और यहाँ पर आप इसके मीटर्स को, जो ये मीटर्स है, इसको हाइड कर सकते हो। यहाँ से हाइड प्रेस करोगे तो ओनली आपको स्पेक्ट्रम यहाँ पर व्यू होगा, स्पेक्ट्रम। और इसको आप यहाँ से, अगर आपने मास्टर पे जाना तो इसको आप हाइड कर सकते हो यहाँ से। बाकी जो आपकी जो ट्विक्स है उसको कॉपी कर सकते हो आप यहाँ से, और स्टीरियो जो है सोलो इसको कर सकते हो आप। सोलो किस तरह से करना है, किसी भी बैंड को अगर आपने इस तरह यहाँ पर प्ले हो रहा आपका, तो आप कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक करके, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक करके उसको आप फ्रीक्वेंसी, सर्टन फ्रीक्वेंसी सुन भी सकते हो। तो यहाँ आपको पता लग जाएगा कहाँ आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी आपके पास कम है, कहाँ पे आपको बूस्ट करने की ज़रूरत है, कहाँ आपको ज़्यादा ओवर पावर हो रखी है फ्रीक्वेंसी। बाकी नीचे यहाँ से आप इसको जूम कर सकते हो नीचे तक, इस तरह से एक एक फ्रीक्वेंसी को देख सकते हो किस तरह से ये बाउंस कर रही है, और इस तरह से आप इधर साइड वाली फ्रीक्वेंसी को भी जूम कर सकते हो, ठीक है। और ऊपर वाले इस तरह से ऊपर की ओर जूम कर सकते हो ग्राफ को, ठीक है। इसको आप एज इट इज़ रखना वही, ठीक है। सोलो वगैरह आप इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेन चीज़ है वो आप यहाँ से ए एंड बी, इसको दो तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसमें आप रेफरेंस ट्रैक का यूज़ भी कर सकते हो किस तरह से, वो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बल्कि जो ये वाली वीडियो है इसमें आप इसको डिटेल के बारे में बताऊंगा, किस तरह आप बेसिक जो इसका यूज़ है वो आप कर सकते हो। एडवांस यूज़ जिसको चाहिए कि रेफरेंस ट्रैक के थ्रू किस तरह आप इसको बैलेंस कर सकते हो अपने ट्रैक को, वो मेरे को कमेंट किए, नेक्स्ट वीडियो मैं कभी भी बीच में ले आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जाते तो यहाँ पे आपको इसका जो थीमिंग वगैरह है वो आप इसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको अच्छे लगे वो आप इस यहाँ से रख सकते हो, ठीक है। बाकी आप जो इसका स्केल है वो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, जो इसकी व्यूइंग स्केल है वो उसको आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। जो मेन चीज़ आती है, मेन चीज़ आप यहाँ पर, अब मैं जाऊँगा जो आपने मेन चीज़ करनी, किस तरह आप इस ग्राफ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर रेंज टूल है, इस पर जाना है, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम मोड एडिटर आपके पास मिल जाएगा। तो मैं इसको होल्ड करता हूँ। अब मैं दिखाऊंगा इन चीज़ों, इसको किस तरह से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे जाता हूँ मैं डिस्प्ले पे, तो देखो यहाँ पर 20 हर्ट्ज़ लिखा हुआ है, ठीक है। 20 लिखा है तो मतलब यहाँ पर 20 हर्ट्ज़ तक आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको इस तरह से एक पे ले जाओगे तो नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो कौन सी फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पर रंबल कर रही है, कि नीचे की आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर है, देखो, तो आप यहाँ पर जाके मिक्स में जाके अपने बेस और किक्स को आप हाई पास कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको डबल क्लिक करोगे तो रीसेट हो जाएगा। तो ऊपर वाला भी सेम ही है, अगर आप इसको इस तरह ले जाओगे तो जूम हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरा ऊपर ले जाओगे तो 96K तक यहाँ पर जाएगा। देखो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी इस तरह से शो करेगा, ठीक है। ऊपर आपके पास कुछ है तो नहीं, उसको आपने कट करना है या नहीं करना, ठीक है। दूसरा आता है आपके पास यहाँ पर रेंज, ठीक है। आप इसको इस तरह से रेंज कर सकते हो, इसकी ऊपर जो ये वाले यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ की, इसका ग्राफ को इस तरह से आप ऊपर नीचे ले जा सकते हो, ठीक है। फुल ग्राफ रखना है, इस तरह से रखना है, जिस हिसाब से आपने रखना है, ठीक है। नॉर्मल इतना होता है, और बाकी आप अपने हिसाब से इसको जूम कर सकते हो। फिर जो इसकी रेंज हाई की है वो आप इस तरह से नीचे की ओर कर सकते हो, ठीक है। ऊपर की ओर इस तरह, या फिर नीचे की ओर, जिस हिसाब से आपने इसका ग्राफ रखना है, ठीक है। जो इसका शेप है वो आप राइट साइड रखना है, इस तरह से ऊपर ले जा सकते हो, ठीक है, या फिर इस तरह ले जा सकते हो। आप इसको एज इट इज़ रखना जिस हिसाब से आप, बाकी आपने जो इसकी रेंज है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से यहाँ से। और बाकी नेक्स्ट चीज़ आती है, बाकी ये डिस्प्ले आप अपने हिसाब से इसको इस तरह से कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ऑफसेट है जो, उसको आप नॉर्मलाइज रख सकते हो, ठीक है, इस तरह का सेम वही नीचे वाला, या फिर सेंटर में रख सकते हो जो इस रेंज से हमने किया, ठीक है। तो मेन चीज़ आती है वो आती है ये वाली स्मूथ। आप जो इसकी वेव फॉर्म है
उसको आप किसी हिसाब से स्मूथ करना चाहते हो, ठीक है। इस तरह से तो ज़्यादा ही आपको बहुत सारी वेव फॉर्म दिखेंगी। इस तरह से मैं इस होल्ड हटाता हूँ, इस तरह से दिख रही है, बहुत सारी वेव्स आपको इस तरह से दिखेगी। अगर मैं इसको स्मूथ को यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर लेके जाऊँ तो देखो आपको जो ये रेंज है इस तरह से दिखेगी, देखो। तो ये हेल्प क्या करेगा, होल्ड पे क्लिक करता हूँ, ये हेल्प करता है आपको ऑल ओवर जो आपका बैलेंस है ट्रैक की नहीं है। जैसे यहाँ पर बेस ज़्यादा है और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी देखो जो नीचे वाली है बहुत ही ज़्यादा नीचे, तो मतलब अनबैलेंस्ड अपना ट्रैक है। तो यहाँ पर बता देगा कौन सी फ्रीक्वेंसी आपके पास कमी है, ठीक है। तो आप रख सकते हो इसको, जो शेप रखनी है आपने बैलेंस्ड, जो अच्छी तरीके से आपको शेप देगा ये 1/4 नोट इस तरह यहाँ पर रख सकते हो, या फिर 1/3 पे रख सकते हो, दोनों में। या क्वार्टर नोट आप रखोगे तो ऑल ओवर आपके पास बढ़िया सा एक स्लोप बन जाएगा, एवरेज स्लोप। तो इससे आप देख के इसको आप बैलेंस कर सकते हो। जैसे देखो हाई मतलब लो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, अपनी मिड्स भी कम है और हाइज तो बिल्कुल ही नहीं है, तो यहाँ पर अनबैलेंस्ड मेरा ट्रैक है। तो आप बाकी देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मिक्स पे जाके यहाँ पर मिड्स भी बूस्ट करूँगा, जो मिड्स मेरे पास बहुत कम वॉल्यूम है उसकी, और यहाँ पर हाइज की बिल्कुल ही कम है, तो इसको भी मैं बूस्ट करूँगा ताकि ये अपना बेस के साथ सारी चीज़ें बैलेंस इसके आसपास आए, जो अपनी मिड्स है वो हाई और हाइज है दोनों आपस में बैलेंस हो, ठीक है। जो एवरेज है इसका आप यहाँ से एवरेज रख सकते हो, जो इसका एवरेज है जैसे मैंने बताया। और जो ये जो आपका ओवरलैप है वो आप फ्रीक्वेंसी ओवरलैप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं होल्ड को हटा देता हूँ तब आपको समझ आएगा। अगर मैं इसको ओवरलैप को ऊपर करूँ तो इस तरह से आपके पास ये बाउंस करेगा यहाँ पर, ठीक है, ओवरलैप। इसको आप एज इट इज़ रख सकते हो। बाकी जो इसका एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम का मतलब है कि कब तक ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो कब कितने टाइम तक यहाँ पर शो होगी, ठीक है। जितना आप ऊपर लेके जाओगे उतने ज़्यादा टाइम तक ये यहाँ पर डिस्प्ले पे रहेगी, ठीक है। अगर आप मैं बिल्कुल इस तरह करूँ, ठीक है, तो देखो फटाफट ऊपर नीचे बाउंस हो रही है, ठीक है। तो आप एज इट इज़ इसको रख सकते हो, ठीक है। ये होगी फील्ड डिस्प्ले, इस तरह से रख सकते हो। फील्ड डिस्प्ले का मतलब जो आपके वेव मतलब पीछे की वेव फॉर्म है एक डार्क साइड में, ये आपको शो करेगा इस तरह के। फील्ड डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले के अंदर सारी चीज़ें इस तरह दिखेगी। सेकंड डिस्प्ले भी इसके अंदर दिखेगी, जो आपका साइड मिड साइड वाली प्रोसेसिंग है वो भी यहाँ पर दिखेगी, साइड्स में क्या है आपके और मिड्स में क्या है, ठीक है। सेकंड डिस्प्ले इस तरह से शो करेगा, ठीक है। बाकी विंडो यहाँ पर HNN इसको आपने छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जो ब्लॉक्स है तो ब्लॉक्स आप इसके टाइटर रख सकते हो, किस हिसाब से आपने इसके ब्लॉक्स रखने वो उस हिसाब से आप इसके ब्लॉक्स रख सकते हो, नहीं तो एज इट इज़ ये 10-24 पे आता है, ठीक है। और जितने ज़्यादा ब्लॉक्स रखोगे मतलब ये ब्लॉक्स उतने ज़्यादा शो होगा, बीच में जो आपका ग्राफ ऊपर नीचे जाता है उसके जो ब्लॉक्स है उतने ज़्यादा शो हो गए आपके पास, ठीक है। और जो ये है ये मेन चीज़ है, जो यहाँ पर एवरेज टाइम मैंने बताया, और आपके पास एवरेज यहाँ पर रियल टाइम एवरेज जो अभी चल रहा है एवरेज वो आपको दिखाएगा, इस तरह से बाउंस हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मैक्स टाइम बताऊंगा टाइप, ठीक है, मैक्सिमम टाइम एवरेज जो आपके पास दिखा रहा है मैक्स एवरेज वो यहाँ पर दिखाएगा आपको, मतलब मैक्सिमम एवरेज ये है इसका, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर जब आप मिक्स करो तो एवरेज मास्टर पे ले जाओ, ऑल ओवर मिक्स को पूरा सुन रहे हो आप, तो इसको एवरेज में रख के फिर एवरेज जो टाइम है आपका वो शो करेगा यहाँ पर, ठीक है। जो इसके पीक्स है किस तरह का आपके पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको छेड़ सकते हो, बाकी अपने हिसाब से छेड़ सकते हो। मैंने जो मैन है जो स्मूदनिंग है वो आप इसको इस तरह से रख सकते हो, जितना स्मूथ रखोगे उतना आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ अपने पास बैलेंस्ड है, मिड फ्रीक्वेंसी कम है या फिर ज़्यादा, ठीक है। किस तरह से अब मैं बताता हूँ आपको किस तरह से आपने बैलेंस करना है, ठीक है। तो 1/4 क्वार्टर नोट पे इसको रखता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपके पास शो करूँगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर आपको मैं एक लूप पॉइंट लेता हूँ जहाँ पर मेरे पास बेस वगैरह सारा कुछ सुनाई दे रहा है, तो इस तरह से लूप करना आपने, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको इसके मदद से आप बैलेंस कैसे कर सकते हो अपने ट्रैक को, कैसे पता लगता है आपको कि आपका ट्रैक बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले जो यहाँ पे इसका ये इस तरह सेट करता हूँ, एवरेज टाइम, बाकी सब रीसेट, और फ्रीक्वेंसी होल्ड कर दूंगा, ठीक है। एवरेज टाइम बता रहा है आपके पास, ये है एवरेज इसका टाइम, ठीक है। तो यहाँ देखो जो मेरा ट्रैक है उसमें जो बेस है वो यहाँ पर है, ठीक है।
इतना हाई है यहाँ तक है, ठीक है, जो मिक्स है मेरा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिप मिल रहा है मेरे को, देखो इस तरह कर्सर रखूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा सब कुछ सही है, तो यहाँ से थोड़ा डिप मिल रहा है, तो मतलब मेरे पास मिड फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी इसमें कम सुनाई दे रही है, ठीक है। मिड यहाँ पर मेरे वोकल, इसमें वोकल्स नहीं है, वोकल्स है इसमें, मतलब यहाँ पर वोकल्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें मेरे पास वोकल नहीं है, मैंने ऐसे ही थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, तो यहाँ पर मेरे वोकल्स आएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है, वहाँ पर जगह है वोकल्स के लिए, अगर वोकल आएगा तो यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर बाकी यहाँ पर जाऊँ मैं, ठीक है, वोकल को छोड़ दूँ मिड से, तो देखो जो हाइज़ है बहुत ही ज़्यादा नीचे है, तो इसमें हाइज़ मिसिंग है। तो आपको लगता है कई बार आपका जो बैलेंस होता है ट्रैक वो ढंग से नहीं होता, तो मैं क्या करूँगा, मिक्स में जाऊँगा, अपने जो मिक्सर है, तो जो मेरी हाइज़ फ्रीक्वेंसी है मेरी होती है, हाई हेड्स होती है, और बाकी जो सिम्बल्स वगैरह होते हैं, जो ओपन हाई हेट होती है, उसको मैं यहाँ से बूस्ट करूँगा। तो आपने यहाँ पर ग्राफ में इजीली देखोगे मैंने क्या करना है, उसको इसके आसपास लाना है जो अपनी हाइज़ है, तो काफ़ी डिप है ना। तो अब देखो मैं यहाँ से हाई हेट इसमें है ही नहीं, हाई हेट को यहाँ पर बूस्ट करता हूँ मैं धीरे धीरे। तो देखो जैसे मैंने हाई हेट की साउंड ज़्यादा की, तो ये देखो इसके आसपास पहुंच गई है, ठीक है। तो इसकी साउंड मैं इतनी नहीं रखूँगा, बैलेंस्ड रखूँगा, ताकि इसके थोड़ा सा नीचे नीचे ये सुनाई दे, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करके आप इसको रीसेट कर सकते हो। तो अभी हाई हेट की साउंड देखो ज़्यादा है, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा नीचे लाऊंगा ताकि ये बैलेंस्ड रहे। और बाकी जो ओपन हाई हेट है यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी, उसको भी बूस्ट करूँगा मैं, ठीक है। तो अब देखो जो बैलेंस, देखो किस तरह से बैलेंस हो रहा है ट्रैक, ठीक है। ये मेरा बेस है और इसके साथ जो अपनी हाइज है वो भी बैलेंस्ड आ गई, ठीक है। तो इस जगह पे मेरे वोकल्स वगैरह आएंगे, वो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से मतलब फिल्स हो जाएगी जब वोकल्स वगैरह इसमें, मेरे वोकल यहाँ पर है मेरे पास इसमें। तो इसको मैं यहाँ पर, चलो इसको वोकल को ऐसे ही मैंने रिकॉर्ड कर रखा था एक, तो यहाँ पे मैं तो देखो जैसे ही मैं वोकल यहाँ पर लाया, थोड़ा सा रिकॉर्ड करके रखा था एक डेमो के लिए, जैसे मैं वोकल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगा तो यहाँ पर मेरे को पता लग जाएगा कि वोकल्स की वॉल्यूम कम है कि ज़्यादा है। पहाड़ी बंदे साथ है, सरेआम बोतल खोलूं डरने की क्या बात है, साथ रोडू वाले मेरे साथ। तो यहाँ देखो जो मेरा ट्रैक है अब देखो वेल बैलेंस्ड है, थोड़ा सा डीप है, मतलब वोकल्स की साउंड कम है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा जहाँ मेरे वोकल्स है और इसकी साउंड में थोड़ा सा बूस्ट कर दूँगा, ठीक है। पहाड़ी बंदे साथ है, सरेआम बोतल खोलूं डरने की क्या बात है, साथ रोडू वाले मेरे साथ भोलेनाथ है, कमी नहीं है नोटों की पैसों की बरसात है। तो यहाँ देखो जो अपना ट्रैक है देखो वेल बैलेंस्ड है, देखो ठीक है। यहाँ की थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम है, तो यहाँ पे तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी भर सकते हो। तो आपको लग रहा है कि यहाँ की फ्रीक्वेंसी आपके पास कम है, ठीक है, तो आप यहाँ की फ्रीक्वेंसी बूस्ट कर सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ की। यहाँ पर देखो जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर शो कर देंगे आपके पास कितने हर्ट्ज़ पे या फिर कितने किलो हर्ट्ज़ पे। देखो जहाँ जहाँ कर्सर ले जा रहा हूँ तो यहाँ लिख के आ रहा है कौन सी फ्रीक्वेंसी है, उसका क्या C3 G2, जैसे देखो यहाँ पर G2 है और 104 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यहाँ पर ले जाऊँगा, यहाँ से यहाँ है 978 से लेके यहाँ पर 2.20 के, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने पास कम ही है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर फिल करना अपने को फ्रीक्वेंसी। तो क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने वोकल्स पे एग्जांपल दे देता हूँ। चलो वोकल्स पे गया मैं, इक्वलाइज़र पे गया, कहाँ है इक्वलाइज़र, अपनी थी जो फ्रीक्वेंसी थी, वोकल्स पे गया ना मैं, कहीं और तो नहीं चले गया, ये है वोकल्स। तो यहाँ पर इक्वलाइज़र क्या था 900, ये है 616 से लेके 2.2 के आसपास। तो मैं क्या करूँगा, कोई भी एक यहाँ से बैंड ले लेता हूँ एग्जांपल के, 2.2 के आसपास इस तरह से थोड़ा सा बूस्ट दूंगा, ठीक है। पहाड़ी बंदे साथ है, सरेआम बोतल खोलूं डरने की क्या बात है, साथ रोडू वाले मेरे साथ भोलेनाथ। तो देखो यहाँ पर सारी फ्रीक्वेंसी किस तरह से बैलेंस्ड हो गई है। तो इस तरह से सारे ट्रैक को आप अपने ट्रैक को बैलेंस कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से ये स्पैन वर्क करता है, कि इसकी मदद से आप विजुअलाइजेशन की मदद से, स्पेक्ट्रम की मदद से जो अपना टोनल बैलेंस है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो और किस तरह इसका यूज़ कर सकते हो। देखो सारी फ्रीक्वेंसी, बेस वगैरह सारा कुछ अपना परफेक्ट है, मतलब वेल बैलेंस्ड अपना ट्रैक है। थोड़ा बहुत डिप मिलता है तो ठीक है, उसके हिसाब से, बाकी आप जॉनर के हिसाब से उसको डिप कर सकते हो, ठीक है।
और बाकी लास्ट चीज़ क्या आती है, इसको कॉपी कर सकते हो आप, फ्रीक्वेंसी को कॉपी कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर आपकी ये वाली फ्रीक्वेंसी देखो थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल फिट इसके सिर के ऊपर इस तरह से कर्सर ले जाके, और यहाँ पर आप अगर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कॉपी हो जाएगी। तो मतलब ये बेस की फ्रीक्वेंसी या किक, जो भी अपना किक और बेस है उसमें जाके आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो और वहाँ से इसको कट कर सकते हो। जैसे कि कहाँ पे जाऊँ मैं, यहाँ पे जाके मतलब मेरा जो ड्रम्स जो मिक्स बना रखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है, ड्रम मिक्स एक बस बना रखा है, तो मैं इक्वलाइज़र पे जाके कहीं भी इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक क्यू लिया और यहाँ पर जैसे जहाँ पर फ्रीक्वेंसी वहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक, यहाँ पर देखो इस तरह से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और एंटर प्रेस करूँगा। देखो ये वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज़्यादा बूस्ट है, तो मैं क्या करूँगा, हल्का सा 1 dB का यहाँ पर कट भी दे सकता हूँ इसमें, ठीक है, 1 dB का मैंने यहाँ पर कट दे दिया, ठीक है, और इसको इस तरह से टाइट कर दिया। तो अब देखना यहाँ पर पूरे मिक्स में मैं स्पैन को ऑन करता हूँ, ठीक है, अब देखना यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी। पाड़ियों से हमारा पाड़ी बंदे साथ है, सरेआम बोतल खोलूं डरने की क्या बात है, साथ रोडू वाले मेरे साथ भोलेनाथ है, कमी नहीं है नोटों की पैसों की बरसात है। तो यहाँ देखो अब यहाँ पर ये कम हो गई है, तो इसकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ें अपनी फिक्स कर सकते हो। जो आपकी यहाँ पर 60 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी देखो काफ़ी नीचे आ गई, जो मेन फ्रीक्वेंसी से अब वेल बैलेंस्ड लग रहा है। यहाँ पर बूस्ट मिल रहा था तो अब देखो बराबर बैलेंस लग रहा है ट्रैक, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह, बाकी आप अपने हिसाब से इसकी में प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे और उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। और ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी जिनको लेवलिंग और बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती थी, कितना बैलेंस रखना, किस हिसाब से सारी चीज़ें रखनी है, कितनी उसकी वॉल्यूम रखनी है, तो यहाँ पर आपको बता देगा ये, ठीक है। ऑल ओवर मिक्स को आप इस यहाँ पर इस तरह से अपना बैलेंस कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करूँगा मैं, ऑल ओवर इसको क्या करूँगा, पूरा नीचे ले जाके मास्टर भी यहाँ से चेक करूँगा मैं किस तरह से बैलेंस है, ठीक है। अब मैं मास्टर में जाके इसका बैलेंस चेक करूँगा कि आफ्टर मेरी मास्टरिंग भी अपना बैलेंस बढ़िया से हो रहा है ट्रैक का कि नहीं हो रहा। पाड़ियों से हमारा पाड़ी बंदे साथ है, सरेआम बोतल खोलूं डरने की क्या बात है, साथ रोडू वाले मेरे साथ भोलेनाथ है, कमी नहीं है नोटों की पैसों की बरसात है। पाड़ियों से हमारा पाड़ी बंदे साथ है, सरेआम बोतल खोलूं डरने की क्या बात है। तो यहाँ देखो जो अपना मास्टर है वो भी वेल बैलेंस है, देखो किस तरह से जो मास्टरिंग है और देखो वेल बैलेंस अपने पास आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर बूस्ट मिल रहा है अपने को हाइज में, तो यहाँ पर जाके मैं मिक्स में अपनी हाइज को थोड़ा सा उसका लेवल कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह आप स्पैन का यूज़ करके एक प्रोफेशनली साउंड पा सकते हो, ठीक है। तो मैंने सब कुछ बता दिया डिटेल में, तो बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए तो बाकी आपको प्रैक्टिस करके समझ आएगा। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया है, बाकी आप प्रैक्टिस करके ही सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो, और कमेंट करने से मेरे को मोटिवेशन मिलती है। और बाकी जो आपने पिछली वीडियो पे प्यार दिया वैसे प्यार दिखाते रहो, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।